record on this one. Okay. तो स्वाति, Yes, sir. Yes, sir. आप बताइए कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है? आपका रोल नंबर क्या है स्वाति? योर रोल नंबर इज नॉट Sir, mentioned. 17. सर आज इंस्टॉल किए सर, वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था जो मैप पे, इसलिए सर आज ही अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया। अच्छा, रोल नंबर बोलिए ना, पहले रोल नंबर बोलिए। 17 सर। 17 बैच 1 की 2? बैच 2 सर। 17 बैच 2। ठीक है, ओके। तो आपका क्वेश्चन स्वाति यही है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में कुछ बताइए। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है और कब इसकी जरूरत पड़ती है? दो तरह से होता है सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, पहले इसकी जरूरत कब पड़ेगी? पहले सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। नहीं, आप जो बोल रही हैं, हम जो पूछ रहे हैं आप नहीं बताना चाह रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एवरी टाइम इट इज रिक्वायर्ड। सपोज सर्टेन टास्क के लिए ये एल्गोरिथम यूज होता है। देखो, क्लियरफाई नहीं करोगे तो फिर मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा पूरा। ठीक है, मैंने पूछा कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम व्हेन रिक्वायर्ड द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इफ सपोज ऑप्शनल एल्गोरिथम फॉर सर्टेन टास्क। डिफाइन सर ऑप्शनल एल्गोरिथम फॉर सर्टेन टास्क सर। ऑप्शनल? यस सर। सर OPTIMAL ऑप्टिमल। ऑप्टिमल, ओके। when we choose the optimal algorithm, ठीक है, for the problem, सर बेस्ट वर्स्ट केस के लिए सर। नहीं, मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूं, अभी तक तुम जो है वो उससे रिलेटेड बोल रही हो, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसको नहीं तुम क्लियरफाई कर रही हो। तो मैं पूरा नंबर तो नहीं दूंगा, नंबर कुछ दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में बात तो तुम जरूर कर रही हो, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड व्हेन रिक्वायर्ड द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो कि पटना एक शहर है और पटना एक शहर में एक ही घर बना हुआ है, तो क्या एनालिसिस करेंगे आप? क्या जरूरत है एनालिसिस का? कैसे हम कहेंगे अरे वही एक घर है, वही अच्छा है, वही सब चीज है? फिर वर्स्ट केस जैसे अगर पटना एक शहर है और उसमें एक ही घर है, तो क्या एनालिसिस करोगे उसमें? वही एक घर अच्छा भी है, वही एक घर खराब भी है, ठीक है, वही आर्किटेक्चर का नमूना भी है, सब कुछ वही है, ठीक है, क्योंकि घर तो एक ही है। अरे जब एक से ज्यादा होगा घर, तब ना तुम कंपेयर करोगी, नहीं इससे अच्छा ये है, इसका आर्किटेक्चर इससे बढ़िया है, इसमें कम पैसा खर्च करके इससे बेहतर बनाया गया है। तो जब किसी का, लेट मी एक्सप्लेन, जब किसी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा तो कैसे हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम करेंगे, क्यों लगाएंगे उसमें?
ठीक है, इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब किसी एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम प्रोवाइड किए जाते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अमूमन ही ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 डेवलपर है, ठीक है, और हम एक सर्टेन टाइम पीरियड करके, ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम उनको दिया और कहा कि 10 दिन में हमको ये पूरा चाहिए, और उस 10 में से सिर्फ एक ही ने पूरा किया, बाकी 9 ने बना ही नहीं पाया, तो हम कहां से एनालिसिस करेंगे? हमको तो 10 दिन के बाद देना है, उसको यूज में लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उस जो एक ही बनाया है हम उसी को एक को ऑप्ट कर लेंगे। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की जरूरत तब पड़ती है जब किसी प्रॉब्लम को एक से ज्यादा सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम अवेलेबल है, और उनमें से हमें बेस्ट जो मिनिमल एल्गोरिथम है, ठीक है, वो हमें जो बेस्ट जो ऑप्टिमल एल्गोरिथम है, हमें उनको चुनना होता है। तब वहां पे हमें एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा नंबर डिडक्ट कुछ लोग वेटिंग में एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ जी, तो ये एक एमआरक्यू भी चल रहा है, एक तरह से रिवीजन पार्ट भी इसको कर लीजिए कि हमने स्वाति का मार्क्यू कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में और किसी को अगर कोई क्वेरी करना है, हैंड रेज रखेंगे जिनका जिनका मार्क्यू नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, और जिनका होते जा रहा है वो लोग डाउन कर लेंगे, हैंड डाउन। और किसी को इस बात पे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में किसी तरह का और कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वेरी करना है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है B147 रवि। यस सर। अच्छा रवि, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर? Is it required in data structure, and where you have used it? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, क्या इसकी जरूरत है डेटा स्ट्रक्चर में और कहाँ है? यस सर, इसका वो जरूरत तो है डेटा स्ट्रक्चर में। पहले ये बताओ सेल्फ रेफरेंस, पहले ये बताओ कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? सर सेल्फ रिफ्लेक्ट वो ये जो है ना अपने जैसा स्ट्रक्चर को ही डिफाइन करता है। अपने जैसा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है? यस सर। स्ट्रक्चर तो खुद डिफाइन होता है। जैसे ये सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है ना, तो उसे डिफाइन करता है। इसका 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 डाटा स्ट्रक्चर में कहाँ यूज है? लिंक लिस्ट में इसका यूज होता है सर। देखिए, जवाब तो ठीक ठाक है, लेकिन टू द पॉइंट आपने जवाब नहीं दिया है ना। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो अपने अंदर अपने ही जैसे एक स्ट्रक्चर का रेफरेंस रखता है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की कैटेगरीज में रखते हैं। और इसकी जरूरत आपने कहा कि लिंक लिस्ट में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा नंबर डिडक्ट करके आपको नंबर दिया जाता है। ओके, 47 रवि हो गया। अब आते हैं मनीषा, 26 B2। यस सर। यस सर। सर रोल नंबर 5 दिया सर, मैच हुआ। अभी पहले जो हैंड रेज है, जिनका जिनका है हैंड रेज अपना लगा दीजिए। ठीक है, हम करते चले जाएंगे। अभी हमने 26 को कर लिया है, पहले इसको। चलिए मनीषा, आप ये बताइए कि स्ट्रक्चर, अभी इसके पहले क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है? सर स्ट्रक्चर जो है वो सर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है,
यूनियन, यूनियन, सर यूनियन प्रीडिफाइंड डाटा टाइप है। अच्छा यूनियन प्रीडिफाइंड डाटा टाइप, गलत जवाब। और बोलिए कुछ। ये तो तुम मार क्यों दे रही हो, जो पीछे से कोई कॉल कर रहा है तुम। सर हे मनीषा। यस सर, सर दीदी बुला रही है। अच्छा, तो टेल हर दैट कि यू आर स्टडीइंग। हाँ जी, तो और दूसरा पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट में स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड है, ये एक सही पॉइंट है, लेकिन यूनियन प्री डिफाइंड है, ये गलत पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बताइए और डिफरेंसेस में। यस सर बोलिए। दूसरा पॉइंट कुछ है आपके पास स्ट्रक्चर और यूनियन में? सर स्ट्रक्चर जो है सर सर याद नहीं है। ट्रेन उड़न भी आसपास में जा रही है क्या जी? सर हमको लगा आपके पीछे ट्रेन चल रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिंस। प्रिंस कुमार। यस सर। 36 B2 सही है ना? यस सर। ओके, आपका क्वेश्चन है कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय फंक्शन प्रोटोटाइप? फंक्शन प्रोटोटाइप। आप फंक्शन बनाते हैं ना, बहुत सारा फंक्शन बनाए हैं। यस सर। क्या है फंक्शन प्रोटोटाइप? अच्छा ठीक है, दूसरा बताइए क्वेश्चन वही से। फंक्शन कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन? मनीषा हैंड डाउन करो अपना। हाँ जी, फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन? सर 4 टाइप का सर। 4 तरह का फंक्शन होता है। यस सर। गलत जवाब सब दे रहे हैं। पहले प्रोटोटाइप पूछे तो नहीं जवाब दिए, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पूछे तो 4 टाइप्स कर दिए, यानी मामला इधर का उधर खाली आप कर रहे हैं। जवाब सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड, मैं इसको क्लियर कर लूं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी पर्पस है कि प्रोटोटाइप एक्चुअली एक टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट अबाउट द फंक्शन दैट इज गोइंग टू बी डिफाइंड। और ये जो प्रोटोटाइप है, ये कंपाइलर को उस फंक्शन के बारे में, यानी उस फंक्शन का नाम क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या कौन कौन से होंगे और उसका रिटर्न टाइप कैसा होगा, ये बताता है। ठीक है, अगर प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंगली फंक्शन डेफिनेशन की बात की जाए तो वो 4 तरह से हो सकता है। नो रिटर्न, नो पैरामीटर, पैरामीटर विथ नो रिटर्न, रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर,
and return type as well as parameter. Everybody? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन किए हैं कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए था वहां दो तरह का, एक लाइब्रेरी और दूसरा यूजर डिफाइंड. ठीक है, लाइब्रेरी जिसे बिल्ट इन कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, और यूजर डिफाइंड वैसे फंक्शन को कहते हैं, ठीक है, जो आपका यूजर खुद से क्रिएट करता है. ठीक है, मेरे बैकग्राउंड से कुछ नॉइज जा रहा है क्या आप लोगों को? नो सर. No, sir. बस उसकी आवाज नहीं ना जा रही है, ऐसा कुछ? क्रिस्टल क्लियर वॉइस है सर आपका. ठीक है, ओके. तो 36 हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज B2 55. B2 दैट इज अभिनव श्रेष्ठा. हाँ जी मिस्टर अभिनव. यस सर. ठीक है, कैमरा ऑन कीजिए. कैमरा तो ऑन है, दिख नहीं कुछ रहा है, काला काला दिख रहा ऑन है सर. है. अच्छा ठीक है तो ऑन, लेकिन दिख नहीं रहा. डार्क प्लेस पे बैठे हैं क्या? यस सर. कहीं डार्क प्लेस पे बैठे हैं, एकदम अंधेरा है कि कैमरा पे हाथ रख नहीं दिया? सर, नहीं सर, रूम में लाइट है. अब जैसे मान लीजिए कि हम ही आपको है, हम जाके कैमरा पे ऐसे हाथ रख दें, ठीक है, तो डार्क हो जाने लगेगा. नहीं सर, कैमरा ओपन है सर. मेरा फोटो आ रहा है हमको. अच्छा आ रहा है, मेरे पास आपका नहीं पहुंच रहा है. खैर जो भी वजह, चलिए लेट्स कम टू द क्वेश्चन. एंड योर क्वेश्चन इज कि how many ways to use a memory? मेमोरी एलोकेशन सर. सर क्वेश्चन आपका मेमोरी एलोकेशन के बारे में ना है? हाँ बिल्कुल, मेमोरी एलोकेशन के बारे में ही है कि मेमोरी एलोकेट हम कितने तरीके से करते हैं. अगर वो समझ में आ गया तो यूज भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, मेमोरी एलोकेशन के बारे में ही बताइए. सर दो टाइप है सर. कौन कौन? कंपाइल टाइम और रन टाइम सर. कंपाइल टाइम और रन टाइम. रन टाइम. अच्छा, कंपाइल टाइम का एग्जांपल बताइए कोई ऐसा कंसेप्ट सी में जो आप कंपाइल टाइम पे करते हैं, और रन टाइम का भी कोई बताइए. डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा है सर. कंपाइल टाइम के लिए जैसे, सॉरी, रन टाइम के लिए सर जैसे पॉइंटर यूज करते हैं, लिंक लिस्ट. हाँ, लिंक लिस्ट. ठीक. और कंपाइल टाइम के लिए एरे सर. सही जवाब. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज दैट इज रोल नंबर 5 बैच 1. यस सर. आशीष कुमार. यस सर. सिंगली लिंक लिस्ट में जो हेड पॉइंटर हम लोग लेते हैं या स्टार्ट, ठीक है, आप उसे हेड कहें, स्टार्ट कहें, ठीक है, इस पॉइंटर का क्या रोल होता है, क्यों इसे लेते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? सर एक बार और बोलिएगा सर. आप सिंगली लिंक लिस्ट या डबली, आप तीनों तरह का लिंक लिस्ट पढ़ लिए. यस सर. और लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम हेड कहते हैं या स्टार्ट कहते हैं, जो उस लिंक लिस्ट के, ठीक है, फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करता है. इसकी जरूरत है.
लिंक लिस्ट का पहचान सर इसी से होता है। अच्छा, इस लिंक लिस्ट की पहचान इसी से होती है? नहीं नहीं, क्यों होती है इससे? ये क्वेश्चन ये है। पहले नोड को सर रेफरेंस करता है सर। हाँ, तो ये पहले ही पे क्यों रखते हैं? इसको हम तीसरे पे रख दे तो क्या हो जाएगा? सर ये रेफरेंस के लिए सर यूज होता है सर। मैं आप बोल तो ठीक रहे हैं, और इसमें हमको कहीं दिक्कत नहीं बाकी लग रहा है। सब क्योंकि सर बाकी सब नोड का जो एड्रेस होता है सर एक दूसरे से लिंक रहता है सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक दूसरे से लिंक रहता है तो ठीक रहता है। हम कहने का मतलब है, आपने कहा कि इसी से जाना जाता है, आपने कहा सही बात है, लेकिन अगर हम इसको तीसरे पे रख दें, ठीक है, तो क्या होगा? सर अगर तीसरे पे रख देते हैं तो सर पहले जो 2 का होगा सर वो मिस कर जाएगा। मिस कर दिया। तो यही ना क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सही जवाब है। यानी इसका पहले पे होने का ये मतलब है कि हमेशा अगर लिस्ट को हम शुरू से आखिरी तक एक्सेस करना चाहते हैं तो इस पॉइंटर को फर्स्ट नोड पे फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखना रिक्वायर्ड होगा। अगर हम इसको किसी भी तरीके से सेकंड या थर्ड नोड पे रख देते हैं तो उसके पहले जो भी नोड होंगे, ठीक है, वो स्किप हो जाएंगे, वो फिर एक्सेस में नहीं आएंगे। ठीक है, उसका कारण ये है कि हर ऑपरेशन में जब हम लिंक लिस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर के जरिए ही करते हैं। क्लियर? यस सर। तो योर आंसर इज राइट। 5 हो गया। अब आते हैं 55। हैंड डाउन कीजिए जी, हमी को करना होगा लग रहा है। लो, 5 भी हो गया लोअर हेड। चलिए अब आते हैं 39। Yes, sir. D2 39। Yes, sir. ठीक है, एंड योर क्वेश्चन इज? Sir, B2 या B1 sir? D2 39 शिवम सिंह। Yes, sir. Yes, sir. मेरा। ठीक है, B2 39 शिवम सिंह, कैमरा ऑन कर लीजिए। आपका एक क्वेश्चन है कि सिंगली लिंक लिस्ट और सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में वन डिफरेंस बताना है। गिव मी वन डिफरेंस बिटवीन सिंगली लिंक लिस्ट एंड सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर सिंगली लिस्ट का सर। सर सिंगली में ना सर जो लास्ट नोड होता है सर उसको नेक्स्ट नल होता है उसका। और इसका सर जो होता है कि इस पे सर्कुलर, और जो सर्कुलर में होता है जो उसका लास्ट से जो नेक्स्ट होता है ना उसका फर्स्ट एड्रेस होता है ना। उसका फर्स्ट मतलब वो फर्स्ट का एड्रेस सकता है। सही जवाब। यस सर। करेक्ट आंसर। थैंक यू। ओके, 39 हैंड डाउन कर लीजिए अपना। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8, रोल नंबर 8 B2। यस सर। यस सर। सौरभ राज, यस। ऑन कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा सौरभ राज, ये बताइए आप कि सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट ट्रैवर्सिंग वाइज क्या डिफरेंस है? सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग वाइज क्या डिफरेंस है?
सर सिंगल लिस्ट वाला मतलब उसमें आप सेंट थे सर, तो दूसरा क्वेश्चन कर दीजिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है ना ना, ये एब्सेंट ऑब्सेंट सर। ना ये जो है, टॉपिक अब ये सब नहीं चलता है ना, अब ये सब चलने का दिन खत्म हो गया ना। उसका कारण क्या है कि अब सारे चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, जो आपका लेक्चर है वो यूट्यूब पे डाला गया है। ठीक है, अब आपको, आप सो जाइएगा तो कोई जाके आपको उठाएगा? ठीक है, अब कुंभकर्ण की नींद में आप सो गए, मतलब हमारे पास नई व्यवस्था रहता तो हम सुन भी लेते। ठीक है, ये जितने भी वीडियोस हैं पहले के वो सब डाल दिए। ठीक है, करेंटली तक डाल दिया जाता है। तो ये कहना कि हम एब्सेंट थे तो वीडियो से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आते तो कुछ कुछ पूछ लेते। तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, और ये एक्सक्यूज के दिन अब थोड़े खत्म हो गए। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। When required, time complexity and space complexity, ठीक है, in analysis of algorithm, कब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत पड़ती है और कब हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत पड़ती है? एक एक लाइन दोनों में बोलना है, सिर्फ कब के बारे में, और किसकी जरूरत पहले पड़ती है एल्गोरिथम एनालिसिस में। सर बोलिए। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सर, मतलब इंस्टेंट में स्पेस रिक्वायर्ड। कब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत पड़ती है, कब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन है। सर और स्पेस का मतलब कोई भी, मतलब इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो। क्या इंस्टेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करना है? मतलब कोई सर समझा। ना पढ़िएगा ना तो ना जवाब दे पाइएगा, सीधा सीधी बात है मिस्टर सौरभ राज। चलिए इसको, ये आपका आंसर सही नहीं है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर वेटिंग लिस्ट चेक कर लीजिए सर। हाँ मोनिका। तो लैपटॉप से ज्वाइन कर। क्या दो मोनिका है क्या अभी राइट नाउ? सर वो लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा ठीक। हाँ जी मिस्टर सौरभ राज, आपका आंसर सही नहीं है। ठीक है, और आप पढ़ा कीजिए और एक्सक्यूज ना बनाया कीजिए। यूट्यूब में जाइए, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर को 1 बाय 1 देखते जाइए। ठीक है, मोस्टली लेक्चर डेट वाइज होगा। ठीक है, डेट वाइज पढ़ते जाइए आप। और ये कहिएगा कि हम नहीं पढ़े थे, हम एब्सेंट थे, अब ये सब ना चलेगा। ठीक है, हाँ, पढ़ने के दौरान क्योंकि आप यूट्यूब में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑन स्पॉट हम नहीं है, तो बीच में अगर आपको क्वेरी आएगा तो उसका हो सकता है, तो आप उसको नोट कर लिया कीजिए देखने के बाद, और उसको जो क्लास ज्वाइन करेंगे उसमें पूछ लिया कीजिए। ठीक है, उतना आपके लिए किया जाए। बट एब्सेंट हो गए इसलिए कंटेंट ही नहीं है, ये गलत की बात है। आप लेक्चर देखा कीजिए यूट्यूब पर। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सबके लिए दे रहा हूँ कि मोस्टली जितने भी क्लासेस आपके हो रहे हैं सब रिकॉर्डिंग हुआ जा रहा है, सब अपलोड हो जाता है। ठीक है, 1-2 दिन प्लस माइनस हो सकता है, वैसे करेंटली कोशिश की जाती है, लेकिन 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, पर वो सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इनका क्लास मिस हो जा रहा है वो यूट्यूब पे वीडियो देख ले। ठीक है, ओके, उसको पूरा देख ले, देखने के दौरान जो क्वेरी आ रहा है वो नोट कर ले, और अगले जो भी क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास, ठीक है, वहां पे वो क्वेश्चन पूछ ले कि सर ये हम वीडियो देखे, इसमें ये पॉइंट थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। पर ये कहना कि हमें एब्सेंट हो गया था, ये अब नहीं चलेगा। ठीक है, आप क्लास में एब्सेंट थे, आपकी पढ़ाई एब्सेंट नहीं हो रही है।
आपकी क्लास एब्सेंट हो रही है, आपकी पढ़ाई एब्सेंट नहीं हो रही है। हम लोग किसी भी केस में आपके पढ़ाई एब्सेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सबको ध्यान रखना है। ये कहना कि हम क्लास में एब्सेंट थे इसलिए नहीं हुआ, अब ये एक्सक्यूज थोड़ा बढ़िया नहीं लगता है। चलिए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म एंड दैट इज मिस्टर गौतम कुमार 39 B1। यस सर। अच्छा, इनका क्वेश्चन रोल नंबर 5 का क्वेश्चन क्या था? क्या पूछे थे हम कि व्हेन रिक्वायर्ड? रोल नंबर 5 का था कि सिंगली लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोट क्या काम करता है। नहीं, वो छोड़िए, दूसरा क्या क्वेश्चन उससे किए थे? बोला था कॉम्प्लेक्सिटी और वो, हाँ, तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दो तरीका है एल्गोरिथम को एनालाइज करने का। तो इसमें सबसे पहले हम किसको ऑप्ट करते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल सही। और जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी अगर एक से ज्यादा एल्गोरिथम हमको मिल जाता है, देन वी रिक्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए, सही जवाब है। और लेट्स कम टू द रोल नंबर 39। यस सर। ठीक है, और आपका मिस्टर गौतम कुमार, आपका सेम क्वेश्चन वही रहा कि सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग वाइज क्या डिफरेंस है? ट्रैवर्सिंग दोनों में करते हैं, सिंगली में भी करते हैं, डबली में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग के हिसाब से दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? आप उसे एक्सेसिंग भी समझ सकते हैं, एक्सेसिंग, नोड एक्सेसिंग के हिसाब से। ठीक है, आपको दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? सिंगली में फॉरवर्ड से बस कर सकते हैं सर, डबली में बैकवर्ड से भी कर सकते हैं। और फिर से बोलिए। सिंगली में फॉरवर्ड से कर सकते हैं बस, और हाँ। डबली में बैकवर्ड से भी कर सकते हैं। डबली को पूरा कीजिए। डबली में बैकवर्ड से भी कर सकते हैं सर। से भी कर सकते हैं मतलब? बस कर सकते, मतलब डबली में आप बैकवर्ड से आप भी पूरा कर नहीं सकते हैं बोलिएगा और तो नंबर फिर हम पूरा नहीं देंगे। आपने कहा कि सिंगली में, ठीक है, सिर्फ हम, ठीक है, नेक्स्ट की ओर ट्रैवर्स कर सकते हैं, आगे की ओर ट्रैवर्स कर सकते हैं। यस सर। डबली में क्या कर सकते हैं? डबली में सर दोनों से हो सकता है, फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से भी। बैकवर्ड से भी। यही बात पूछ रहे हैं। राइट आंसर। Yes, sir. ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। 9, रोल नंबर 9 B2। रोल नंबर 9 B2। यस सर। ठीक है, and Sasi Ranjan, and your question is that अगर सिंगली या कोई भी लिंक लिस्ट में अगर हमें किसी नए नोड को किसी लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है, ध्यान से समझिएगा, नए नोड को लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है तो कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, कितने सिचुएशंस हो सकते हैं? 3 सर। 3। कौन कौन? सही है, कौन कौन? वैसे ही पूरा सही नहीं है लेकिन सही मान रहे हैं। चलिए बोलिए, कौन कौन? सर कौन कौन याद नहीं। तो पहले तो 3 नहीं होगा, टोटल सिचुएशंस होंगे 4। जब यादें नहीं है तो आप ऐसे तुक्का लगाएं। ठीक है, टोटल सिचुएशंस होंगे कितने? 4। ठीक है, आपका आंसर सही नहीं मान रहे हैं आप। ठीक है, टोटल होंगे 4। पहला सिचुएशन कि नए नोड को फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करें। दूसरा सिचुएशन, नए नोड को लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करें, यानी लास्ट बना दे। ठीक है, तीसरा सिचुएशन कि जो नए नोड को है दिए गए पोजीशन के पहले रख दें। और चौथा
कि दिए गए पोजीशन के बाद रख दे। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो ये टोटल 4 सिचुएशंस इंसर्ट के दौरान क्रिएट होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रोल नंबर 16 B2। यस सर। मैलॉक और फ्री फंक्शन क्या करता है? शशि रंजन हैंड डाउन कर लो। हाँ, मैलॉक और बोलिए जी। मैलॉक, मैलॉक और फ्री। हाँ मैलॉक। सर ये फ्री जो है ना सर, फ्री जो है ना डायनेमिकली डीएलोकेट करता है मेमोरी को। डायनेमिकली डीएलोकेट करता है। और मैलॉक ये डीएलोकेट नहीं करता है सर। तो क्या करता है? एक डीएलोकेट करता है, एक डीएलोकेट नहीं करता है, तो क्या करता है? मैलॉक सर मेमोरी क्रिएट करता है और फ्री जो है ना सर मेमोरी को फ्री करता है। अच्छा, मैलॉक जो है मेमोरी क्रिएट करता है और फ्री जो है वो मेमोरी को फ्री करता है। ठीक है, एलोकेशन के हिसाब से बताइए कौन एलोकेट करता है और कौन डी एलोकेट करता है? मेमोरी को कौन एलोकेट करता है और मेमोरी को कौन डी एलोकेट करता है? सर डीएलोकेट तो फ्री करता है और ये मैलॉक नहीं करता है। मैं क्या बोल रहे हो जी? नंबर ना देंगे फिर? ठीक है, जवाब एकदम सफाई वाला होना चाहिए। 1-2 लाइन का जवाब है। मैलॉक सर एलोकेट करता है, फ्री डीएलोकेट करता है सर डायनेमिकली। अच्छा, डायनेमिकली का मतलब क्या होता है यहाँ? जल्दी क्लियर कीजिए। रन टाइम पे सर। रन टाइम पे। ठीक है, आपको नंबर दे रहे हैं। एक जरा सा एक स्लाइडली हेजिटेशन वाला नंबर काट रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेजिटेट हो के आंसर सही हुआ है। ठीक है, मैलॉक डायनेमिकली एलोकेट करता है, रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करता है। फ्री, ठीक है, रन टाइम पे एलोकेट किए गए मेमोरी को डी एलोकेट करता है। तो आप एलोकेट डी एलोकेट बोल ही रहे थे। ठीक है, जवाब को एक बार, एक डी एलोकेट करता है तो दूसरा को कह रहे थे कि वो डी एलोकेट नहीं करता है। फिर बाद में आप सही आंसर पे आए, तो एक लिटिल बिट हेजिटेशन था, उसके लिए कुछ एक मिनिमम नंबर आपका काट लिया गया। नेक्स्ट आते हैं राम कुमार दास, हैंड डाउन कर लीजिए। 8 बैच 1। यस सर। रोशन, यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है सर। है कीजिए ना, होगा तो बाद में कट करा देंगे। एकदम इतना बढ़िया आ रहा है, आप कैसे कह सकते हैं? अभी हाउ यू कैन कुछ से देर दैट? सर 5 से 6 सेकंड में डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप पहले से जान रहे हैं। सेकंड में सर उसी टाइम से हम कर रहे थे कनेक्ट, बार बार कनेक्टिंग लिख दे रहा है। अच्छा, बार बार कनेक्टिंग लिख रहा था। ठीक है, और आपको मैंने आप टाइम देख के रियलाइज किया कि 5-6 सेकंड में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना? और आपको पता होगा कि आपसे अभी बात करते करते 10 सेकंड क्रॉस कर गया और हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं हुए। बोलिए सर क्वेश्चन सर। ठीक, ये सब आप छोड़ो अभी सर एक्सक्यूज नहीं है सर, पूछ सकते हैं सर। शुभम से पूछ सकते हैं, सीआर से, हमारे बैच। अरे आप ऑन रखिएगा, हमको पता चल जाएगा आप डिस्कनेक्ट नेटवर्क से होता है। ठीक है, या जूम पे लिखता है स्लो नेटवर्क ऑफ मिस्टर फलाना फलाना। मेरा भी होगा तो आप लोग को लिखता होगा जूम में। चलो, तुम्हारा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज दैट
Tell me one difference between singly linked list and doubly linked list. One difference between singly linked list and doubly linked list. सिंगली और डबली में अंतर बताइए, कम से कम एक सर अंतर सिंगली जरूर। में बता रहे हैं सर। सिंगली में सर 2 सेक्शन होता है, नोड के 2 सेक्शन होता है और उसमें एड्रेस होता है बस। ठीक। और डबली में सर 3। उसमें एड्रेस नहीं होता है सर, उसमें 3 सेक्शन होता है सर। 3 सेक्शन होता है तो उसमें एड्रेस नहीं होता है। होता है सर। तो डिफरेंस कैसे हो गया? खाली सेक्शन से समझे, एड्रेस वाइज डिफरेंस बताइए। एड्रेस वाइज सेक्शन तो लॉजिकल पार्ट है, एड्रेस से समझे। एक मिनट, आपका डिस्कनेक्ट हो गया, उसको आप ही रुकिए कर सर। लीजिए। रुके, वो देखिए ओके मत ना, तो नंबर काट लेंगे हम। अरे सर देख नहीं रहा है सर, बीच से कट गया गलती से। सर ये नहीं पता, खाली सेक्शन पता है। यस सर। इस इंग्लिश में 2 सेक्शन होता है, डब्ल्यू में 3 सेक्शन होता है। चलिए, कुछ नंबर डिडक्ट करके आपको नंबर दे रहे हैं, क्योंकि सेक्शन तो सही है कि 2 सेक्शन है और एक में 3 सेक्शन है, लेकिन आपको एड्रेस के अनुसार डिफरेंस जानना है। ये सेक्शन ज्यादा चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी टू दी कुछ गए हैं आप, तो नंबर कुछ दे दिया आपको। ठीक है, 2 सेक्शन में सिंगली में जो होता है, जो एड्रेस होता है वो अपने अगले वाले का एड्रेस रखता है। एक ही एड्रेस सेक्शन होता है जिसको नेक्स्ट कहते हैं, वो अपने अगले वाले को रखता है। जबकि डब्ल्यू में 3 सेक्शन में 2 सेक्शन एड्रेस का होता है, जिसमें एक पिछले वाले का एड्रेस रखता है, पिछले नोड का एड्रेस रखता है, और दूसरा अगले नोड का एड्रेस रखता है। ठीक है, बस इतना ही बोल देते, काम हो जाता। लेकिन आपने सेक्शन बोला है तो उसका कुछ नंबर दे दिए, एड्रेस आप नहीं समझा पाए। चलिए ठीक है, रोल नंबर 8 हो गया। लेट्स कम टू 51 बैच 1। यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, अच्छा। Give me one difference between stack and queue. Stack and queue. स्ट्रक्चर कीवर्ड है सर स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का कीवर्ड हुआ सर स्टैक। अच्छा, स्ट्रक्चर का कीवर्ड स्टैक हुआ, और क्यू किसका कीवर्ड हुआ? नहीं मालूम सर। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं रजनीश कुमार? पढ़ाई में मन लगता है? करते हैं सर, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। डिस्टर्ब हो गए थे? हाँ सर, 2 डेट कर गया सर घर में 2। अब क्या कीजिएगा, महामारी है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा पढ़ाई, अब उससे उभरिए और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि यही आगे काम आएगा और कुछ नहीं आएगा। आपके साथ जो हमेशा रहेगा वो आपका पढ़ाई रहेगा, आपका ज्ञान रहेगा। यस सर। तो बस ये समझ के काम कीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दैट इज अभिषेक कुमार। ये क्या है, रोल नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ है जी आपका? आप ये लोग सुधारते क्यों नहीं है जी? सॉरी सर, कल वो ईमेल लॉगिन किए थे, उसके बाद नहीं बना पाए थे सर। अब ये सब नहीं, आप सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है ना? ओके सर। रोल नंबर बताइए अपना। 31 बैच 2। चलिए, उनसे तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला है, और आपसे वही क्वेश्चन रख देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू?
सर स्टैक जो होता है वो लीफो पे काम करता है, और वेरी गुड। क्यू जो है वो फीफो हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही। अलीफो का फुल फॉर्म? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, फर्स्ट आउट, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, टोल प्लाजा पे या टिकट बुकिंग खिड़की पे जो भीड़ लगी रहती है, उसको आप किसका एग्जांपल देंगे, स्टैक का कि क्यू का? टोल प्लाजा समझते हैं ना, यस सर। जहां से गाड़ियां क्यू का गुजरती हैं? क्यू का क्यू का। क्यू का, चलिए सही जवाब है। ओके, आई डोंट थिंक एनी मोर रेस्ट, कोई बचा हुआ तो अब नहीं है, सबका हो गया।